नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है ना, उसमें आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी एसआईपी को सही ढंग से कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों ने एसआईपी करना तो शुरुआत कर दी है, लेकिन एसआईपी के 7531 जो रूल होते हैं, यदि आपने उसको सीख लिया तो आप एसआईपी को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। सबसे मेन बात यह है। और कई बार क्या होता है कि कई लोग एसआईपी करवा लेते हैं, लेकिन कहां करें, कैसे करें, यदि इस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत फायदा होने वाला है। यदि आप म्यूचुअल फंड मतलब एसआईपी में एसआईपी के जरिए पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 5 नवंबर से इस बार का हमारा गुरुकुल शुरू हो रहा है, जो हर रात को 9 बजे से 10 बजे तक चलता है। और लगभग 1 से 1.5 महीने हम आपकी क्लास लेते हैं। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे टॉपिक इसमें सिखाते हैं। आपको क्या क्या सिखाते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट है। अभी नए टॉपिक भी ऐड किए हैं। स्टॉक मार्केट मतलब ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, ये तो सिखाते ही हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने आईपीओ, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, माइंड मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें भी सिखाना शुरू किया है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 5 नवंबर से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि दीपावली आने वाली है 31 और 1 को, तो इसलिए वो 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ही ज्वाइन क्यों करना है, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि भैया दीपावली का ऑफर चल रहा है बढ़िया। आपको जो क्लासेस 10,000 में मिलती थी, अब 3,999 में मिल रही है। तो आप इसका एंजॉय उठाइए, दीपावली मनाइए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए और इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक, ऑप्शन ट्रेडिंग सबके बारे में पहले सीख लें, फिर आपको जो करना है वो करें। अब जो रूल है वो बहुत सिंपल है। आपको 7531 रूल के बारे में बताता हूं। मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट पर ये रूल पढ़े थे और मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने बोला कि अपने जो भाई बहन है उनको भी ये रूल सिखाऊंगा, और मुझे वो पोस्ट अच्छी लगी तो मैंने एज इट इज उसको कॉपी कर लिया और वैसे के वैसे ही मैं आपको सिखा रहा हूं। क्योंकि आपको सीखना है, समझना है कि कैसे उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज क्या है कि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले 7 का मतलब होता है 7 ईयर ऑफ पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। 5 फिंगर का रूल है, इसमें 3 मेंटल ट्रिक है और 1 स्टेप अप एवरी ईयर है। अब एक एक करके मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज क्या है। देखिए, सबसे सेफेस्ट कहा जाता है यदि आप इंडेक्स फंड में लगाते पैसे या म्यूचुअल फंड में लगाते। क्यों? क्योंकि भैया एक्सपर्ट के अंडर में आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो होता है, प्लस आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितना नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हर महीने आप बहुत अच्छे से निवेश करते हैं। मतलब हर महीने क्या करते हैं आप, दिमाग लगाना आपको नहीं है, एक्सपर्ट आपके लिए दिमाग लगा रहे हैं, छोटी सी फीस लेते हैं, लेकिन आपका पैसा ग्रो होता रहता है, सीधी सी बात, लंबे समय के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि भैया कम से कम 7 साल का पेशेंस तो आपको इसमें रखना ही पड़ेगा। कई सारे भाई बहनों ने भी हमारे थ्रू भी एसआईपी करवाई है। यदि आपको भी करवाना है तो करवा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि कौन से नंबर्स पे कॉल करना है। लेकिन मैंने कई लोगों को कहा है कि भैया एसआईपी आप तभी शुरू कीजिए जब आप रेगुलर बेसिस पर निवेश कर सकें। अब कई लोग क्या होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने एसआईपी चलाते हैं, उनको किसी फंड की जरूरत पड़ती है, वो उसको निकाल लेते हैं। या फिर 2-3, 4 महीने का पैसा पड़ा होता है उनके पास, वो सोचते हैं अरे इसी में अमीर बन जाएंगे, बस यही करना है। 4 महीने बाद अरे यार निकाल लेता हूं मैं, तो डर लगने लगता है, नीचे जाता है, डर लगने लगता है। आपको सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। एसआईपी को तभी शुरू करना है जब आपके पास कम से कम बोल रहा हूं मैं तो कि 5 साल का ऐसा लगता है, सॉरी महीने नहीं, 5 साल तक आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बेसिस पे कर सकता हूं। और कम से कम इसमें आप 7 साल तक पेशेंसफुली होकर बैठ सकते हैं। तो आपको ये जो रिटर्न, जो कमाल का रिटर्न देगा ना, और जो कमाल का कंपाउंडिंग होगा आपका पैसा, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ऐसे 1-2 महीने, 4 महीने, साल भर के लिए एसआईपी नहीं करना। उससे अच्छा आप मत करो भैया, क्योंकि वो पैसा इतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, तो इसलिए आप उसको रहने ही दो। लेकिन यदि आपने ठान लिया है कि मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ को फ्यूचर में बदलना चाहता हूं। कई लोग ये भी एक्सक्यूज देते हैं, अरे भैया 20 साल बाद क्या पता क्या होगा, हम मर जाएंगे, पैसा ग्रो होगा लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी। अरे कुछ भी होगा, सोच कर देखिए, जो पैसा आज आपका फ्री में बैठा हुआ है, जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, वो काम करना, एटलीस्ट काम करना तो शुरू करेगा ना। आप प्लॉट लेते हो, खेत लेते हो, गोल्ड लेते हो, सिल्वर लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि आपको अपने पैसे को निवेश करना है, सीधी सी बात यह है। अब निवेश करना है तो भैया निवेश का फायदा कब मिलेगा, जब वो चीज ग्रो करेगी। अब आपका पैसा यदि पड़ा रहेगा तो ग्रो नहीं करेगा ना। तो आपको क्या समझना है कि हमें एटलीस्ट 7 साल का समय चाहिए बिफोर यू कैन टेक आउट द मनी। मतलब यदि आपको पैसा निकालना ही है तो कम से कम 7-8 साल का समय तो दो। और मैं कहता हूं कि भैया 10 साल दे दो, क्योंकि 10 साल के बाद तो एक्चुअल में कंपाउंडिंग शुरू होती है। जो उसका असली मजा है, असली ग्रोथ है, वो तो 10 साल के बाद ही आता है। लेकिन कम से कम आप कोशिश करें कि इसको 7 साल का सब्र रख के इसको करें, ताकि आपका पैसा ग्रो होने दे, आपको मजा आएगा, है ना।
जो लास्ट 25 ईयर्स का डेटा है वो ये कहता है कि स्टे इन्वेस्टेड, मतलब 25 साल का डेटा क्या कहता है, भैया सिर्फ आप निवेशित रहो, जो भी पैसा डाल दिया उसको निकालो मत और धीरे धीरे करके उसको ग्रो कर सकते हो तो करो। और वो ये दिखाता है कि एटलीस्ट 7 साल तक जो है इक्विटी फंड जो होते हैं उसके अंदर यू हैव 0% चांसेस ऑफ लूजिंग मनी। मतलब क्या कि आप यहां पर 0% चांस होते हैं कि 7 साल 8 साल के बाद यदि आप अपने पैसे को रखते हैं इतने सालों तक तो आपको 0% चांस है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में या एसआईपी के अंदर कि आपका पैसा लूज करेंगे, आप कभी नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि देखो डेटा क्या कहता है कि हमेशा आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कुछ समय के लिए मार्केट ये डिप जरूर लगाता है और कुछ ऐसे साल होते हैं जैसे 2008 था, 2020 है ना, एक आध और बीच में साल है, कुछ 1999 2000 है, कुछ ऐसे साल जरूर आते हैं जहां पर कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है, उस समय के लिए मार्केट बहुत ज्यादा बॉटम बनाता है, नीचे गिरता है, तो उसका टेंशन नहीं लेने का है आपको क्या करना है, आपको हर जितने भी डिप आते हैं उस पर और कोशिश करना है कि ज्यादा निवेश करना है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, रूल नंबर पहला क्या कहता है, 7 का रूल क्या कहता है, कम से कम यदि आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं कम से कम 7 साल के लिए तो निवेश करें ही। उससे कम यदि आपको लग रहा है कि 6 महीने साल भर में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ग्रोथ कर जाऊंगा, तो प्लीज आप ऐसा ना करें, उसमें इन्वेस्टेड रहिए। अब दूसरा रूल क्या कहता है, यह है 5 फिंगर का रूल। इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोग जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं एसआईपी के द्वारा तो कई बार क्या होता है कि आपको इतना ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है कि मैं कहां पर निवेश करूं, या फिर मैं अपना जो म्यूचुअल फंड का आपका जो मैनेजर होगा जो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा होगा उसको क्या बोलूं, कौन से फंड में निवेश करें, वो अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं। अब कई बार कोई व्यक्ति समझदार रहता है, वो आपको सही जगह पर निवेश करवाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ऐसी जगह पर निवेश करवा देता है जहां उसको खुद को ही नहीं पता, नया म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर बना है मान लीजिए वो, और वो क्लाइंट लेने के चक्कर में कहीं भी निवेशित करवा देता है आपका अमाउंट। तो थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि आपने मान लीजिए कि 5,000 रुपए हर महीने निवेश किए और उस व्यक्ति ने आपके 5 फंड सेलेक्ट किए हैं जिसके अंदर 1,000 रुपए जा रहा है, मतलब पहले फंड में भी 1,000 रुपए जा रहा है, दूसरे फंड में भी जा रहा है, तीसरे फंड में भी जा रहा है, ऐसे 5 फंड में यदि आपके 1,000 रुपए जा रहे हैं तो रूल नंबर 2 मतलब 5 का रूल क्या कहता है कि आपको 1,000 रुपए लार्ज कैप में कटवाइए, मतलब ऐसा फंड चुनिए जिसमें लार्ज कैप के स्टॉक्स हों। दूसरा 1,000 रुपए मिड कैप में जाने दीजिए। तीसरा स्मॉल कैप में जाने दीजिए। चौथा फ्लेक्सी कैप में जाने दीजिए और पांचवा मोमेंटम फंड नए आए हैं उसके अंदर जाने दीजिए। अब ये क्या होता है, यदि इसको और डिटेल से समझाना चाहूं तो इसमें लार्ज कैप में क्या होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब जो कि सबसे बड़ी ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, जैसे निफ्टी 50, तो 50 जो स्टॉक है वो लार्ज कैप समझ लीजिए। नेक्स्ट 50 या उसके नीचे के जो स्टॉक है मान लीजिए वो मिड कैप में रहेंगे। जो छोटी कंपनियां होती है वो फॉल भी जल्दी करती है और ग्रोथ भी जल्दी करती है, तो ये स्मॉल कैप में आ जाएंगे। फ्लेक्सी कैप में क्या होगा कि इन तीनों का मिश्रण होता है, ये तीनों टाइप की कंपनियों का मिक्स करके बनाते हैं। मोमेंटम ग्रोथ फंड में क्या होता है कि ऐसी कंपनियां छांटते हैं, ऐसी कंपनी छांटते हैं जो मूवमेंट देती है, बहुत फास्ट ऊपर जाती है, नीचे जाएगी तो भी जल्दी जाएगी लेकिन जब ऊपर जाएगी ना तो भी मूवमेंट अच्छा देगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को भी सही से बनाइए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मोमेंटम फंड आपके पास ये सारे के सारे उपलब्ध हो अपने म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो में। मतलब कि ऐसा ना हो कि भैया सिर्फ लार्ज कैप में ही आपका सारा पैसा डल गया, मान लीजिए 5,000 10,000 की जो भी एसआईपी करा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि 5,000 पूरा इसी में चला गया, 10,000 पूरा इसी में चला गया। आप 2-3 प्रकार के फंड सेलेक्ट कीजिए ताकि आपकी जो ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़े, आपका ग्रोथ का चांस बढ़े। और लंबे समय में आप जब इस प्रकार के फंड में निवेशित होते हैं तो आपको पता है कि भैया ये गिरेंगे तो अच्छे से गिरते हैं, लेकिन जब ये ग्रोथ देते हैं ना, जैसे हम यदि पिछले साल की ही बात करें तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है उसने लगभग 30% का ग्रोथ दिया। लेकिन यदि आप बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की तो लगभग इनने 60 से 70% का भी रिटर्न दिया है। तो कहां 30% का रिटर्न, कहां 60 to 70% का रिटर्न, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जिस व्यक्ति ने सिर्फ लार्ज कैप में पैसा लगाया होगा उस समय में सिर्फ 30% का रिटर्न मिला, लेकिन जिसने मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया होगा 60 से 70% का मिला। लेकिन देखिए बात वही है कि जब आप लार्ज कैप में लगाते तो ये सेफ है, मतलब ये कभी भी इतना ज्यादा नहीं टूटेगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप काफी ज्यादा टूट भी सकते हैं, मतलब गिर भी सकते हैं। तो आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा कि भैया फाइनली ये ऊपर जाएगा, अभी नीचे जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब आपको पेशेंसफुल होकर बैठना पड़ता है। तो वो लाल देखने की आदत आपको थोड़ी सी डालना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब मैंने भी अपने म्यूचुअल फंड में शुरुआत की थी तो मैंने भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तैयार किया था और उसमें करीबन मैं 15% तक के मैंने लॉस देखे हैं। मतलब 10 से 15% पूरे कैपिटल पर लॉस देखना मतलब वो जिगरे वाली बात चाहिए, क्योंकि यदि बड़ा फंड
फंड है, बड़ा आपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें 10-15% फॉल और करीबन 1 साल तक देखा है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद कभी भी रेड नहीं दिखाया मुझे और ना दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट उस प्रकार से सही जगह पर इन्वेस्टेड है। तो ये 5 का रूल क्या समझाता है? सिंपल कर देता हूं एक बार फिर से, कि आपका यदि 5,000 रुपए का मान लीजिए आपने एसआईपी करवाया है, तो 1-1 हजार को आप अलग अलग फंड में निवेशित कीजिए। अब ये फंड तो मैंने बता दिए, आपको और भी यदि स्टडी करना है या और स्टडी करके आप लगाते हैं तो अपने फंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये अच्छे फंड हो सकते हैं आपके लिए। ये समझ गए आप 7 और 5 का रूल। अब आता है अगला रूल जो कि है 3 मेंटल ट्रिक, मतलब 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या कहता है? अब वो वही बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था। देखिए क्या होता है कि 3 प्रकार के फेज आएंगे जब आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड या एसआईपी के द्वारा निवेश करेंगे। किस प्रकार के फेज आएंगे उसमें आपको अपने आप को बना के रखना है। पहला वाला फेज जो रहेगा डिसअपॉइंटमेंट फेज रहेगा, जहां आपको 7 से 10% का रिटर्न मिलते रहेगा। एक बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं मिलेगी जैसे आप चाहते हैं, एकदम लंबी ग्रोथ नहीं मिलेगी जैसे आप चाहते हैं। तो सालाना जो है वो 7 से 10%, 11%, 12% ऐसे दिखाएगा। फिर सीएजीआर कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार और कमा सकता था या और हो सकता था। तो वो एक फेज रहेगा जहां पर आपको इस प्रकार का रिटर्न मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको मैनेज करना है अपनी एक्सपेक्टेशन को, क्योंकि ये धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग होगा और जब मार्केट एक बड़ी रैली देगा ना तब आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो आपको क्या समझना है कि भैया इस रिटर्न के साथ आपको खुश रहना है, और ये थोड़ा ज्यादा भी दे सकता है, 12 से 15% के लगभग भी देगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी मिल रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको हार नहीं मानना है, आपको उसको चलते रहना है ना। ये हो गया इसके अंदर पहला। दूसरा क्या है? जब भी मार्केट 0 से 7% के रिटर्न भी देगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने निवेश किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो 1-2%, 3%, 4%, 5% का ही रिटर्न दे, कम रिटर्न दे, लेकिन उस समय भी आपको स्टॉक मार्केट में मतलब एसआईपी के द्वारा जो म्यूचुअल फंड में निवेश होते हैं, इंडेक्स फंड में निवेश होते हैं, उनको बंद नहीं करना है, उनको जारी रखना है। और तीसरा जिसमें मैं बैठा हुआ था जब मैं नया था स्टॉक मार्केट में, कि भैया जब भी नेगेटिव पोर्टफोलियो हो जाता है आपका म्यूचुअल फंड का, कई बार ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि जिन लोगों ने कोविड के पहले अपना म्यूचुअल फंड बनाया होगा, शुरुआत की होगी और उसमें पैसा डाला होगा, जब कोविड के दौरान 30-40% मार्केट नीचे गया तो सोच कर देखिए कि क्या हालत हुई होगी उन लोगों की। क्योंकि जितना भी पैसा था, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए था तो वो 50-60 रुपए ही दिखा रहा है, मतलब इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा नुकसान दिखा रहा होगा। तो आपको इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए कि जब भी आपको नेगेटिव भी दिखाए रिटर्न तो भी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। जो मंथली एसआईपी जाती है उसको रोकना नहीं है कि अरे अभी नेगेटिव दिखा रहा है अभी नहीं करता, जो पॉजिटिव दिखाने लगेगा तब करूंगा। नहीं नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। जितना डिप में आपका पैसा लग रहा है वो सबसे अच्छी चीज हो रही है, क्योंकि फिर वो जब प्लस में आएगा ना वो कभी भी माइनस नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें होगी जो आपको समझना है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको हर साल, और मैं तो कहता हूं 6 महीने में ही कर दो, कि हर साल अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना चाहिए। अब स्टेप अप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी जो एसआईपी है वो 5,000 रुपए महीने की है। अब 1 साल कंप्लीट हो गया तो आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि मैं इस एसआईपी को 500 रुपए मतलब 10% से स्टेप अप करूंगा। मतलब यदि इस साल के लिए हर महीने 12 महीने तक मैंने 5-5 हजार रुपए डाले ना, तो अगले साल से मैं 5.5 हजार रुपए डालूंगा। ये कमाल की चीज है स्टेप अप। यदि आप स्टेप अप करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ का चांस जो है वो लगभग दुगना हो जाता है उतने ही सालों में। और स्टेप अप का फायदा आपको तब पता चलेगा जब आप धीरे धीरे करके अपने जो अमाउंट है उनको बढ़ाने लगेंगे। अब कितना बढ़ता है इसको देखिएगा। आपको एक सिंपल सा मैथ्स बताता हूं कि 5,000 की एसआईपी पे यदि आप 12% का ग्रोथ देखते हैं तो यहां पर 50 लाख रुपए हो जाते हैं आपके 20 साल के अंदर, ठीक है। सिंपल सी चीज है। लेकिन यदि आप सेम अमाउंट 5,000 रुपए लगाते हैं और 10% से इसको स्टेप अप करते जाते हैं और सेम साल 20 साल के लिए रखते हैं, तो ये फिर 50 लाख नहीं रहेगा, ये फिर बन जाएगा 1 करोड़ रुपए। मतलब सोच कर देखिए कि वही सेम चीज है, सिर्फ आपने 10% से हर साल क्या किया, अपनी एसआईपी या म्यूचुअल फंड को स्टेप अप किया। और स्टेप अप करने का फायदा क्या हो गया कि 20 साल के बाद जहां आपको 50 लाख रुपए मिलने वाले थे उसकी जगह आपको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो ये रूल नंबर 1 है। तो रूल कितने हो गए आपको पता है? सारे के सारे रूल मैंने आपको समझाए और इसको आप अच्छे से लिख भी लीजिएगा अपनी कॉपी में कि भैया 7 का रूल है, मतलब 7 साल तक कम से कम वेट करना है। 5 बार आपके साथ ऐसे होगा, मतलब 5 फंड सेलेक्ट करना है आपको अलग अलग, उनमें निवेशित रहिए और सारे फंड आ जाएंगे उसके अंदर, है ना। 3 आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के डिसअपॉइंटमेंट आएंगे, लेकिन उनसे घबराना नहीं है और अपनी स्टेप अप को करते रहना है।
इनके बारे में डिटेल से सीखना है और बहुत ज्यादा डिटेल में सीखना है, मजेदार तरीके से सीखना है, तो हमारी क्लासेस शुरू हो रही है 5 सितंबर से। और अभी ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है दीपावली का ऑफर आ रहा है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप यदि इसको ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ 5 नवंबर से जुड़ सकते हैं। पूरे महीने के लिए आपकी फाइनेंशियल जर्नी को हम ठीक बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यदि आपको इन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो अभी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।